नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव, जो तस्वीर चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई दे रही थी, रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही थी और लग रहा था कि ये भीड़ जब वोटों में कन्वर्ट होगी तो 15 साल का जो नीतीश कुमार का शासन है वो पलटेगा। एग्जिट पोल भी कुछ ऐसा ही बता रहे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक आनंद जी हैं। विवेक जी, जो तस्वीर हम देख रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, बहुत भीड़ थी रैलियों में। नीतीश कुमार की भी रैली में भीड़ थी और तेजस्वी की रैली में तो लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे थे। जिस तरीके से भागते दौड़ते तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे थे। एग्जिट पोल आया तो लगा कि हाँ, इस बार जो है, जो रोटी 15 साल से तवे पर पड़ी हुई है एक तरफ से, इस बार लग रहा था पलटी जाएगी। लेकिन अब जो रुझान आने के बाद जो तस्वीर अब साफ हो रही है, इसमें तो लग रहा है कि नहीं, इस बार भी एनडीए जीत रहा है। और न सिर्फ एनडीए जीत रहा है, बल्कि दिलचस्प ये है कि बीजेपी बढ़त बना रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात वही है, आपने ठीक कहा है कि जैसा कहा जा रहा था कि तेजस्वी की रैलियों में की जो भीड़ थी, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जो भीड़ वहाँ पे है, क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या वोट मिल पाएगा उतना। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आरजेडी का जो वोटर्स है, जो उनका एमवाई समीकरण है, वो काफ़ी मुखर रहा है। और वहीं देखें तो कई जो बिहार में की राजनीति में जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसको साइलेंट वोटर कहते हैं, जिसको हिंदी में चुप्पा वोटर्स कहते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि वो वोटर्स का वो समूह, वो बड़ा एक चंक जो होता है वोटर्स का, वो किस दिशा में जाता है। इसका मतलब है कि आरजेडी को उस वोटर्स के समूह का समर्थन नहीं मिला है। और मैं आपको बताऊं तो मुझे रुझानों से जो पता चल रहा है कि इस बार का जो चुनाव नतीजा है वो बहुत ही एक इंटेलिजेंट मैंडेट है। इंटेलिजेंट मैंडेट इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ तो जो लोगों में नीतीश सरकार के खिलाफ में नाराजगी थी, जो कहा जा रहा था कि एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर है ना, 15 साल की शासन के खिलाफ में लोग जो नाराज हैं, वो इसके जरिए दिख रहा है, क्योंकि जीडीयू की सीटें कम हो रही है। दूसरी बड़ी बात कि इसमें कहा जा रहा था कि भाई तेजस्वी ने जो अनरियलिस्टिक वादा किया था, उस पे भी लोगों ने भरोसा नहीं जताया, क्योंकि आरजेडी की सीटें भी कम हो रही है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात कि बीजेपी का जो एक था ब्रांड मोदी का जो एक इमेज है, जो ब्रांड मोदी है, वो एक बार फिर से बिहार में चला है। तो मतलब एक तरीके से लेकिन ये जो बीजेपी का ब्रांड मोदी है, जो हम देख रहे थे और भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पर नहीं चला और बिहार में ऐसे समय पर चला है जब ब्रांड मोदी ही सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा हो, बावजूद इसके अगर बिहार में मोदी का मैजिक चल रहा है तो ये क्यों हो रहा है? हाँ, इसलिए देखिए, आप चुनाव के स्टार्टिंग में जाएंगे तो जिस समय तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, उसमें कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार के सामने कौन, तो एक विकल्पहीनता की स्थिति थी कि भाई नीतीश कुमार के आगे कौन चेहरा हो सकता है, और इसका फायदा उनको मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तेजस्वी अपनी सभाएं करना शुरू की, तेजस्वी यादव ने रैलियों में उनकी भीड़ उमड़नी शुरू हुई, तो पूरा का पूरा मामला फिर ये हो गया कि नहीं, तेजस्वी काफी लीड कर रहे हैं, है ना, महागठबंधन को काफी फायदा मिल सकता है। जो एग्जिट पोल का नतीजा है, उन एग्जिट पोल के नतीजों में भी इस बात की एग्जिट पोल तो कोई भी नहीं कह रहा था कि तेजस्वी पिछड़ रहे हैं। सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि जो है तेजस्वी। मैंने आपको कल भी कहा था कि 2015 में भी ये हुआ था। 2015 में भी एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित नहीं हुए थे, और जो जैसा हाल 2015 के एग्जिट पोल के नतीजों का हुआ था, इस बार भी तकरीबन वही स्थिति थी, है ना। 2015 में यही हुआ था कि लोगों ने 115-120 सीटें दी थी महागठबंधन को, जबकि उस समय महागठबंधन ने काफी। तेजस्वी की चूक क्या रही? तेजस्वी ने तो बड़ी अच्छी बात की ना कि पब्लिक से कनेक्ट करता हुआ मुद्दा कि भाई 10 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में पहली कलम से। फिर ऐसा क्या हो गया कि बिहार की जो आवाम है वो नहीं ले पाई, वो 19 लाख रोजगार को पसंद कर रही है? ये तो बात नीतीश ने भी नहीं कही है। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बिहार के वोटर्स बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। मतलब एक अनरियलिस्टिक वादे पे वो भरोसा करने के पक्ष में नहीं है। वो जानते हैं कि भाई जो वादा किया जा रहा है 10 लाख सरकारी नौकरी का, वो कहाँ से मिलेगा, उतनी नौकरियां कहाँ हैं, और उस नौकरी को लाने के लिए कोरोना वैक्सीन तो नहीं पसंद आ गई लोगों को? कोरोना वैक्सीन पे भी ऐसा नहीं कह सकते कोरोना वैक्सीन पसंद आ गई, लेकिन वही होता है कि आपके पास में जब विकल्पहीनता की स्थिति होती है तो आप ये देखते हो कि कौन ज्यादा बुरा है, कौन कम बुरा है। एक चीज है जो पिछले चुनाव में भी थी और कमोवेश 2020 में भी है, वो ये कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में पिछली बार रहे, वहां भी छोट पार्टी की सीटें उनकी कम आई, लालू की सीटें ज्यादा आई।
बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इस बार भी कमोवेश ऐसी तस्वीर उभर रही है, अंतर थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन क्या लग रहा है कि सब कुछ इतना आसान हो जाएगा जितना आसान चुनाव से पहले नजर आ रहा था? नहीं, ये इस बार ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। आप ये देखिए कि जिस समय 2015 का चुनाव हुआ था, महागठबंधन बड़ा था, महागठबंधन में जेडीयू की सीटें कम थी आरजेडी से, है ना। आरजेडी उस वक्त 80 सीटें लेकर आई थी, जेडीयू के पास में 71 सीटें थी। लेकिन सवाल ये था कि उस समय नीतीश कुमार क्या सामने कौन थे? तेज प्रताप और तेजस्वी। तो तेजस्वी को डिप्टी सीएम का पद मिला था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। एक तो अभी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान है, उसमें साफ लग रहा है कि बीजेपी ने काफ़ी बड़ा गेन किया है और उतना ही बड़ा नुकसान जेडीयू को हुआ है। अब सवाल ये होगा कि क्या नीतीश कुमार, तमाम लोगों के मन में ये सवाल है कि बीजेपी ने इतना बड़ा गेन किया कैसे? मतलब बीजेपी का अपना क्या था बिहार में बताने के लिए? भाई 15 साल का शासन नीतीश कुमार का, बीजेपी 13 साल कमोवेश नीतीश कुमार के पीछे खड़ी रही। टिकट वितरण की जब बारी आई, सीट शेयरिंग की जब बारी आई, तब भी बड़े भाई की भूमिका सीट शेयरिंग के मामले में नीतीश कुमार के दिखाई दी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या एलजेपी का भी कुछ है? एलजेपी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज हम कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, आप ये देखिए कि मेरे ख्याल से मैं वही कह रहा था कि जो नीतीश सरकार के खिलाफ में जो नाराजगी थी वो तो जाहिर तौर पे दिख रही है। लेकिन आप ये देख लीजिए, उसके साथ में जो बीजेपी की सीटों में बढ़त हुई है, उसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चला है। क्योंकि अगर आप ये देखिए तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ में कई रैलियां की, है ना। तेजस्वी यादव, लेकिन बीजेपी के पोस्टर पर प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार नहीं थे। हाँ, लेकिन जेडीयू के पोस्टर में प्रधानमंत्री थे। क्योंकि जेडीयू को पता थी, जेडीयू के बाद पता था कि भाई हमारे सरकार के खिलाफ में, नीतीश सरकार के खिलाफ में एक नाराजगी चल रही है। बीजेपी के हनुमान ने कितना डैमेज किया नीतीश को? अरे ये अभी तो देखना पड़ेगा कितना डैमेज किया। बाकी सारे सीटों का अभी तो रुझान ही देख रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से जेडीयू को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जेडीयू को नुकसान पहुंचा है। और चिराग ने इतनी सीटें अभी लेकर, मुझे लगता है 5-7 सीटें के आसपास में आ रही है। जो लेटेस्ट है उस पर 3 सीटों पर वो आगे बढ़ हाँ 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 हाँ, तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं है। पिछली बार शायद 2 सीटें लेकर आई थी, इस बार 3 से 5 सीटें ले आई, तो मतलब एक बड़ी चीज़ नहीं होगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि कितनी सीट आगे पीछे होती है, बहुमत सीट से कितनी सीटें कम रह जाती है महागठबंधन। लेकिन एक जो हम सुबह से कह रहे हैं, तमाम जो एनालिसिस हो रहा है कि भाई कांटे का मुकाबला है। अब ये कांटे का मुकाबला तो नहीं कहा जा सकता। अब तो ये सीधी सी फाइट हो गई है, जिसमें तकरीबन 128 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए, 104 सीटों का आंकड़ा महागठबंधन का और 3 पर एलजेपी। अब लग रहा है कि नहीं, अब बाजी एनडीए के हाथ में है, नीतीश के हाथ में ना सही, बीजेपी के हाथ में सीधी सी है। हाँ, अभी देखिए मतलब 10-15 सीटों का ही उलटफेर सामने आ सकता है, प्लस माइनस 15 सीटें हो सकती है अभी। क्योंकि जैसा लग रहा है कि तकरीबन 30 सीटें हैं जिसमें 1500 का 1030 सीटें हैं, उसमें 15 सीटें प्लस माइनस मान के चलिए। तो मुझे लग रहा है कि जैसा चुनाव आयोग ने कहा है कि हो सकता है चुनाव के फाइनल नतीजे आने में आधी रात का समय लग जाए। तो हाँ, चूंकि कोरोना काल है, हम आपको बता दें कि कोरोना काल में जो काउंटिंग हो रही है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा सा किया ये बदलाव गया है कि एक बार में 10-10 जो ईवीएम की मशीनें उनकी काउंटिंग की जा रही, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट है वो आने में तकरीबन 7 से 8 बजे तक का समय लग सकता है। लेकिन विवेक जी, एक चूंकि जो दिलचस्प इस चुनाव में हम ये देख पा रहे हैं, जो छोटे छोटे दल हैं और अब जो सिनेरियो बिहार के इस चुनावी कैनवास पर उभर रहा है, उसमें क्या जब 7-8 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी और ये जो मुकाबला 128 बनाम 104 का अभी बढ़त बनाए हुए है, इसमें क्या आगे चल के छोटे छोटे दलों की आप कुछ महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं? हमने देखा था हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो तमाम छोटे छोटे दलों को, निर्दलियों को, सबको दिल्ली बुला लिया गया था और फिर उसके बाद नहीं हम दुष्यंत चौटाला के साथ जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा है तेजस्वी चिराग पासवान को लेकर? हाँ, छोटे छोटे दल इसमें देखिए, छोटी छोटी पार्टियां, जैसे वीआईपी को फायदा हुआ एनडीए में जाने का, है ना। 5 सीटें, मेरे ख्याल से 5-7 सीटों पे वो आगे चल रही है। उसी तरीके से भाकपा माले भी काफ़ी 7-8 सीटों पे आगे चल रही है। तो ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जो गठबंधन के साथ में लड़ रही थी, उनकी मतलब पिछले चुनाव की तुलना में इस बार का ट्रैक रिकॉर्ड तो काफ़ी बेहतर है। और ये देखिए अब ये फाइनल टैली क्या रहती है, फाइनल ये उस पर डिपेंड करता है। प्लस कांग्रेस का प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? कांग्रेस जिस तरीके से पिछला चुनाव रहा और इस बार राहुल गांधी जब उतरे, तो ये ठीक है कि तेजस्वी ने प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री थे।
कांग्रेस के लिहाज से इस चुनाव को किस तरीके से देखें? कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2015 में था। इस बार बहुत ज़्यादा सीटों का उलटफेर नहीं दिख रहा है। पिछली बार शायद 27 सीटें थी, इस बार भी उसी के आसपास में है, उसी के आसपास में चल रही हैं। तो कांग्रेस का जैसा लग रहा था कि जो तेजस्वी की लहर है उसमें कांग्रेस ही फायदा उठा ले जाएगी, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, जेडीयू को जितना नुकसान हुआ है कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि जेडीयू की लहर का सॉरी आरजेडी को जितना नुकसान हुआ है कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि आरजेडी को मतलब नुकसान जरूर हुआ है, कांग्रेस लगभग सिमिलर। ये जो अभी जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन अभी 1 नहीं बजा है, हम ये देख रहे हैं कि इस चुनाव में सब फायदे में दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार सिर्फ घाटे में नजर आ रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार के साथ में आरजेडी भी घाटे में है। आरजेडी को भी काफ़ी सीटों का मेरे ख्याल से 12-15 सीटों का नुकसान हो रहा है आरजेडी को। आरजेडी नुकसान में है, जेडीयू भी नुकसान में है, फायदा बीजेपी को हो रहा है। फायदा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, हाँ, फायदा काफ़ी बड़ा बीजेपी को हो रहा है, छोटी छोटी पार्टियों को हो रहा है। कांग्रेस लगभग उसी सीट पे है जो 2015 में थी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनाव है। अब एनडीए के भीतर हो सकता है एनडीए को बहुमत मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ा एक चर्चा विवेक जी ये भी हो रही है कि पहले भी हालांकि होती रही है। देखिए, नीतीश कुमार को बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति में बीजेपी के बड़े नेता भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। गिरिराज सिंह एक बड़ा नाम है जो लगातार मुखालफत उनकी करते रहे तमाम मसलों पर। लेकिन अब जो पर्दे के पीछे जो खेल होता है उसमें क्या नीतीश कुमार की आप आने वाले समय में क्या दिल्ली में भी कोई भूमिका देख रहे हैं? दिल्ली में नीतीश कुमार, बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा? अभी देखिए, इसी बात पे कल अश्विनी चौबे ने बयान भी दिया था कि हम नीतीश कुमार को सेंटर में भेजेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी संभावना बन सकती है। और खासकर जिस तरीके से अभी सीटों का गणित हम लोग देख रहे हैं और वो ये जो रुझान है, अगर वो सही में फाइनल टैली साबित होती है तो फिर नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बीजेपी के भीतर बहुत लंबे अरसे से ये मांग होती रही है कि भाई सीएम के चेहरे पे बीजेपी का कोई उम्मीदवार क्यों नहीं। बीजेपी अगर बड़ी पार्टी उभरती है और जिस तरीके से सीटों का फायदा हो रहा है उसको, मेरे ख्याल से बीजेपी को प्लस माइनस 12 से 15 सीटों का फायदा होगा। तो प्लस 12 से 15 सीटों का फायदा होगा तो हो सकता है बीजेपी की, मतलब ये तो मान के चलिए बीजेपी की तरफ से डिमांड आएगी। लेकिन कुछ जो बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा, हालांकि मैं शुरुआत उन चेहरों में पूर्व बाहुबली पप्पू यादव से अगर करूं तो हमने देखा कि बाढ़ में भी बहुत पप्पू यादव ने मेहनत की और तमाम सोशल मीडिया पर भी उनकी काफ़ी वीडियोस वायरल भी हुए। इसके बाद हमने कोरोना काल में भी उनको बहुत मदद करते हुए देखा। कई बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, लेकिन मधेपुरा से पीछे चल रहे हैं। पब्लिक चाहती क्या है? हाँ, देखिए, ये तो मतलब पप्पू यादव ही नहीं बल्कि और भी कई चंद्रिका यादव जैसे हैं, तो उनके बारे में था कि पीछे चल रहे हैं, फिर वो आगे पीछे की बढ़त बनी हुई है। उसी तरीके से आपका क्या कहते हैं, इस तरीके से कई सारे चेहरे हैं जो मेरे ख्याल से। पुष्पम प्रिया, उनको तो अभी 300-350 वोट मिले। पुष्पम प्रिया पे नजरें मीडिया की ज्यादा लगी हुई थी। लोग काफी सोशल मीडिया पे छाकर वो टेलीविजन मीडिया और बाकी हर एक जगहों पे छाई हुई थी, लेकिन पुष्पम प्रिया को कनेक्ट नहीं कर पाए। हाँ, वो यही बात है कि सोशल मीडिया पे जो राजनीति पुष्पम प्रिया चाहती है उसके लिए अभी बिहार की जमीनी राजनीति बड़ी अलग होती है और वहाँ पे आपको जमीन स्तर पे काफी मेहनत करना पड़ता है। आप ये सोचिए कि तेजस्वी की रैलियों में इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद अगर ये टैली है तो फिर चुनाव के पहले कदम रखना और चुनाव के नतीजे प्रभावित कर देने की क्षमता रखना एक बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल और आपको लेकिन अपडेट कर दें कि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं और हसनपुर से तेज प्रताप यादव भी आगे चल रहे हैं। ये एक अभी की जो ताज़ी अपडेट है। लेकिन एक आखिरी सवाल विवेक जी, चूंकि नीतीश कुमार का खुल्लम खुल्ला विरोध चिराग पासवान ने के जेल तक भेजने की बात कही है, अब जब जो गणित ऐसा बन रहा है इसमें आप चिराग पासवान की क्या भूमिका देख रहे हैं? अगर कुछ ऐसा होता है, चूंकि अभी तो केंद्र में तो वो उनके साथ हैं, बिहार में क्या आप उनके साथ देख रहे हैं एनडीए के साथ में, या फिर अभी चिराग पासवान को लेकर क्या स्टैंड हो सकता है? अब ये देखना पड़ेगा कि फाइनल टैली कितनी आती है। अगर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तब तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं और अगर इतनी सीटें कुछ कम पड़ती है एनडीए को तब उनका रोल बहुत ही अहम हो जाएगा। लेकिन वो मौसम वैज्ञानिक उनके फादर थे, लेकिन इस बार वो भी साबित हो रहे हैं। वो कहते रहे कि बिहार में बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया था उतना ज्यादा फायदा तो होता दिख नहीं रहा है चिराग पासवान को। हाँ, अगर
टैली जो है, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर फाइनल टैली कहाँ, फाइनल टैली कहाँ क्या पहुंची होता है, है, और और बाद ही हाँ। उनके भी रोल का पता चलेगा कि चिराग पासवान कितने बड़े रोल में सामने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 5 से 7 सीटें ही काफी महत्वपूर्ण हो जाती है अगर बहुमत का जुगाड़ नहीं होता है तो आखिरकार में, हाँ, झारखंड में तो आखिरकार में सबसे बड़ी बात यही है कि फाइनल टैली क्या रहता है। अभी के चुनाव नतीजे में यही समझ में आ रहा है कि एनडीए को काफी बढ़त है और हो सकता है उनको पूर्ण बहुमत मिल जाए। अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अभी भी बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए है, तो एनडीए के भीतर अंतर्विरोध देखने को मिल सकता है। शाम होते होते जीत कर भी बहुत खुश शाम होते होते कई नेताओं के बयान भी आपको सामने आ सकते हैं। जो बीजेपी के नेता हैं वो शायद अब तैयारी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे शाम की सभा में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना क्या है। उसी तरीके से जेडीयू के नेता तैयारी कर रहे होंगे कि भाई हमारी जो झटका लगा है उसको कैसे वो सामने रखें, जनता के सामने क्या प्रेजेंट करें। तो ये पूरी दोनों तरफ से तैयारियां चल रही होगी। मेरे ख्याल से ज्यादा चिंता की बात जो है इसमें एनडीए की भीतर होगी। अगर बहुमत मिल भी गया तो भी एक बड़ा सवाल होगा कि इस वक्त अगला सीएम छोटा भाई अब बड़ा भाई बनने का जो समय हाँ बिल्कुल, बिहार की राजनीति बदल रही है। भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो या नहीं हो, लेकिन बिहार की राजनीति में बदलाव तो है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट मैंडेट की तरफ जा रहा है। बिहार के चुनाव नतीजे बहुत ही इंटेलिजेंट मैंडेट वहां की जनता ने दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। अब बिहार विधानसभा चुनाव की जो कवरेज है वो लगातार जारी है। एक एक सीट का विश्लेषण हम लगातार कर रहे हैं, इसलिए जो ताजा अपडेट है उसके लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।